था प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विनी और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बन गया और काग बिन गया को इस व्रत करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और उसके अनेक दुखों का भुगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को ना करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूल कर भी इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारा दिन का उपवास ना कर सकें तो एक समय भोजन करें और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी की वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पिठित नामक के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से नियुक्त मानव ब्रह्मा के सबसे पहले रचनाओं ऐसी यथार्थ नामक वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी को देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज आभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, आपकी सब तरह से अधीन हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरे तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य चाहे कितने भी मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है, और जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तीक्ष्णित अग्नि को अधिक प्रदीप कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे
निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने कन्या का एक कुष्टी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देख, केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति के मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों को विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावह कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांचित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्रह्माणी कहने लगी कि आप कौन हो, मुझ पर प्रसन्न हो वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्रह्माणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, इन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के अभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांचित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मेरे पति को कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के क्रोध दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति क्रोध से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्रह्माणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी की अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगे कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांचित वस्तुओं को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हैं। और हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्टी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले। हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्माणी से कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, उदालय नाम के अति बुद्धिमान, धन्यवान, कृतिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्रह्माणी से फिर कहने लगी कि हे ब्रह्माणी, और जो तेरी इच्छा हो वही मनवांचित वस्तु मांग सकती है। ऐसी भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, आप पर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए
से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नृत्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने के रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केलों से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यह विधि हवन करें। खाग, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, वल्लभ, नारियल, धाग और कंदम इनसे हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चमचा के पुष्पों से धन और पत्तियों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होए। कमल से राज सम्मान और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करें और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताइए हुई विधि के अनुसार जो नहीं करता उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो कोई करता है उसकी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ की फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी के व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत का पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। इस भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जानता है। इति दुर्गा नवरात्र व्रत कथा समाप्त।